अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में औरतों को इज्जत दी जाती है और उन्हें मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए यकसा तो नहीं लेकिन बहुत से मौके मिलते हैं। अब वो वक्त बदल चुका है जब टीचर्स और डॉक्टर्स के अलावा खवातीन के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होती थी। अब खवातीन सियासत, फैशन, कानून, रिसर्च, कर्ज के हर जिंदगी के शोबे में नुमाया कारकर्दगियां दिखा रही हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की 10 स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नंबर 1, जहां आरा। जहां आरा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की बानी और सीईओ हैं। इस कंपनी का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ है। ये मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ भी ताउन करता है ताकि सार्फिन को बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और खिदमात फराहम की जा सकें। जहां न सिर्फ इसके सदर के तौर पर फाल तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान, यूएई, हांगकांग और मशरिक़ वुस्ता के अलावा दीगर बड़े ममालिक में तकरीबन 3 साल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और मीडिया में काम किया है। कई शातों में एक कारोबारी मुकर्रर, मुहर्रिक और मुसन्निफ है। वो एक वर्चुअल वुमेन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट शुरू कर रही है जो तालीम याफ्ता खवातीन को एम्प्लॉयर और दीगर पेशेवर कारकुनों के साथ बातचीत करने में मदद देगी, जिससे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तेजी से तरक्की करती हुई दुनिया को तलाश कर सकेंगी। नंबर 2, राबिया गरीब। सादा और वर्कहोलिक। हमारी फहरिस्त में अगली खातून राबिया गरीब हैं। वो टॉफी टीवी की सीईओ हैं। टॉफी टीवी एक बेहतरीन तालीमी इमदाद है जो बच्चों को उर्दू में कहानियों, राइम्स और बहुत सी दिलचस्प सरगर्मियों के जरिए सीखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा वो रसाला पब्लिकेशंस की शरीक बानी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो IT के कारोबार पर तवज्जो देती है। इन्होंने लेडीज फंड पायनियर अवार्ड जीता क्योंकि वो पाकिस्तान में एक मॉडल और कामयाब काम करने वाली खातून हैं। उनका कहना है कि उन्होंने शुरू में 24 घंटे तक भी काम किया है। बेशक मेहनत जरूर रंग लाती है। मुनीबा मजारी पाकिस्तान की वाहिद व्हील चेयर टीवी प्रेजेंटेटर हैं। उनको यह एजाज भी हासिल है कि 2016 में फोर्ब्स की अंडर 30 मार्केटिंग कैटेगरी का पार्ट बन चुकी हैं। सिनफी अदम मुसावात और इम्तियाजी सलूक के मामले पर मुनीबा मजारी हमेशा पाकिस्तान भर में खवातीन, मर्दों, लड़कियों और लड़कों की तर्जुमान रही हैं। दिसंबर 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN वुमेन्स एजेंसी और खवातीन को बाख्तियार बनाने ने मुनीबा मजारी को पाकिस्तान की पहली खैर सगाली सफीर मुकर्रर किया। मुसर्रत मिसबा एक हमागर और मुतहरिक शख्सियत हैं। वो एक शानदार कारोबारी, माहिर और इंसान दोस्त हैं। उनका सैलून डेप्लेक्स किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। इस सैलून की ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और हर बड़ा मेकअप आर्टिस्ट किसी न किसी तरह इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा होता है। इसके अलावा मुसर्रत मिसबा अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लाइन भी लॉन्च कर चुकी हैं। इंसानी हमदर्दी का दिल रखने वाली इस औरत ने 2005 में डेपिलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन का आगाज किया, जो कि तेजाब से जली और दूसरे हादसात से मुंसलिक होने वाली खवातीन को न सिर्फ मेडिकल प्रोवाइड करती हैं बल्कि स्किल्स के जरिए उनको मदद करती हैं और एक हुनरमंद ब्यूटिशियन बना देती हैं। मुसर्रत मिसबा पाकिस्तानी पहली खातून हैं जिन्हें इनकी हिम्मत और लगन के तरफ में योम खवातीन पर इटालियन गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिला। नंबर 5, नबीला मकसूद। नबीला मकसूद बासलाहियत पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो आज की फैशन इंडस्ट्री में तरक्की के मनाजिल तय कर रही हैं। नबीला ने अपने मेकअप और हेयर्स का करियर अपने सर्वेंट क्वार्टर से किया, जो कि 8x8 का एक छोटा सा कैबिन रूम था जहां वो लोगों के बाल काटने के सिर्फ 30 रुपए वसूल करती थी। वो 11 साल की थी जब उन्होंने पहली बार दोस्तों और घर वालों के बाल काटना शुरू किए। आज वो सबसे ज्यादा बैनुल अक़वामी मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट और आइडियल हैं। नबीला ने अपने कॉस्मेटिक ब्रांड जीरो मेकअप भी लॉन्च किया, जो ब्यूटी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों सेफोरा और कल ब्यूटी पर भी दस्तयाब है। वो 2018 से आईफा अवार्ड्स के लिए अपने हेयर और मेकअप की खिदमत फराहम कर रही हैं। नंबर 6, शाहीना वकार। शाहीना वकार रसालपुर में पैदा हुई। उन्होंने 1997 में 2 दीगर दोस्तों के साथ मिलकर वुमेन्स एड फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम कायम की। तंजीम के जरिए वो जेल में कैद खवातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर और उन्हें करने का तरीका सिखाने में मदद करती हैं। एक बार जब वो हकीकी दुनिया में वापस आती हैं तो उन्हें कमाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। शाहीना का कहना है कि वो अपनी बदनवानी की सजा पा चुकी हैं, लेकिन उन्हें कंप्यूटर कोर्सेज, सिलाई के मराकिज और तफरीही मकामात फराहम करके उनके पुख्ता रवैया से अपनी जिंदगी को तमीरी नो की तहरीक दी जा सकती है। सिद्रा कासिम चमड़े के जूते बेचती हैं और 2010 से दुनिया भर में इनके जूते खरीदे जा रहे हैं। ब्रांड का ट्रेडमार्क खतरे से 2-4 मारखोर जंगली बकरियों की नस्ल है जो असल में पाकिस्तान और वस्ती एशिया के शिमाली और वस्ती पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये शानदार एक्सपोर्ट इवेंट 2 नौजवान कारोबारियों सिद्रा कासिम और वकास अली की मेहनत का नतीजा है। 8 सालों में उन्होंने कामयाबी के साथ
जूतों की सनत में मुकामी सलाहियतों को तलाश किया, बैन अल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक अपनी सलाहियतें कायम की और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में अपनी मसनूआत के लिए मार्केट तलाश की। नंबर 8, मारिया उमर। कारोबारी अफराद की फहरिस्त में एक और बासलाहियत नाम मारिया उमर का है, जो दी वुमेन्स डिजिटल लीग की बानी है। वो एक स्कूल टीचर थी। मैटरनिटी लीव की रिफ्यूजल के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। इनकी कंपनी तमाम तालीम याफ्ता नौजवान खवातीन को डिजिटल दुनिया में मुलाजमतें तलाश करने के मौके फराहम करती हैं। इनफरादी और कारपोरेट क्लाइंट्स के लिए डिजिटल सोल्यूशन फराहम करने के लिए कंपनी ने डिजिटल अलायंस पाकिस्तान के डिजिटल वर्कफोर्स प्लेटफॉर्म तक तोसी की। वो खवातीन को बाख्तियार बनाने में पुख्ता यकीन रखती हैं और अक्सर अपने कायद को जाहिर करने के लिए किरदार अदा करती हैं। नंबर 9, नादिया हुसैन। पाकिस्तान की टॉप मॉडल नादिया हुसैन एक कामयाब बिजनेस वुमेन है। वो न सिर्फ एक डेंटिस्ट और एस्थेटिक क्लिनिक की मालिका है, बल्कि इसके अलावा उनके सैलून की 3 ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। वो एक बुटीक की भी मालिका है, एक शू ब्रांड भी रन कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने मेकअप प्रोडक्ट्स की लाइन भी लॉन्च कर दी है और सक्सेसफुली रन कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो बात मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो जानकर आप बहुत खुश होंगे कि वो ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेस वुमेन है, बल्कि वो अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ाती हैं, उनकी हर जरूरत का खुद ख्याल रखती हैं। यानी आप काम के साथ अपने घर को भी तवज्जो दे सकते हैं। उनकी जिंदगी हमें इस बात को मुकम्मल तौर पर जुटलाने पर मजबूर करती है कि घर से बाहर काम करने वाली औरत घर को नहीं संभाल सकती। शोबिज इंडस्ट्री के अक्सर लोग इनकी मल्टीटास्किंग सलाहियतों की तारीफ करते नजर आते हैं। नंबर 10, मारिया भट्ट। मारिया भट्ट, जिनकी ब्रांड मारिया बी के नाम से मशहूर है, फैशन डिजाइनिंग के बाद उन्होंने अपनी लाइन इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। इनके डिजाइनर कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। इनकी डिजाइनर लॉन्च में लॉन, लिनन, फॉर्मल वेयर्स और शादियों पर पहने जाने वाले कपड़े हैं। इन इंतहाई दीदा ज़ीब कपड़ों की कीमत भी आसमान को छूने वाली होती है, जो इनकी नेटवर्थ में इजाफा करती है और इनको फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बनाती हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ चंद नाम हैं, दरअसल एक लंबी लिस्ट है जो ये साबित करती हैं कि खवातीन हर काम करने की सलाहियत रखती हैं और उनकी शराकतें काबिले बहस और तारीफ के लायक हैं। हम इन तमाम अजीम पाकिस्तानी खवातीन को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जिस पर हमें बहुत फख्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।